बाप ठग बेटा ठग ठगों का खानदान। मुझे एक कहानी है, दो बाप बेटों की ठग की। आप आज आपको बताएंगे किस तरह से लोग चोरी तक करते हैं। एक जमाना था जब भारत के मध्य भाग में घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव के बाहर एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल को लोग सम्मान से नहीं बल्कि डर और तिरस्कार से जानते थे क्योंकि वो एक नामी ठग था। उसकी ठग विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। धर्मपाल को अपनी इस खानदानी कल पर बड़ा नाज था। धर्मपाल का एक इकलौता बेटा था विनय, जो अब जवान हो चुका था। विनय ने बचपन से अपने पिता को भोले भाले राहगीरों, लालची व्यापारियों और सीधे सादे गांव वालों को ठगते देखा था। धर्मपाल ने विनय को भी ठगी के सारे गुर सिखाए थे। उसकी शिक्षा किताबों से नहीं बल्कि धोखे, झूठ और चालाकी के व्यवहारिक पाठों से हुई थी। एक दिन धर्मपाल ने विनय से कहा, बेटे अब तुम पूरी तरह से प्रशिक्षित हो चुके हो। तुम्हें मेरे दादा परदादाओं की ठग विद्या में महारत हासिल है, पर मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे हाथ पैर अब उतने फुर्तीले नहीं रहे। अब समय आ गया है कि तुम हमारे खानदान का नाम रोशन करो और सबसे बड़ा ठग बनकर दिखाओ। विनय ने सिर झुकाकर हामी भरी और कहा, पिताजी आप निश्चिंत रहें, आपका बेटा आपसे एक कदम आगे ही निकलेगा। मैं एक ऐसा कारनामा करूंगा कि दूर दूर तक हमारी ठगी की चर्चा होगी। धर्मपाल मुस्कुराया और अपने बेटे की पीठ थपथपाई। बेटे का पहला बड़ा शिकार। विनय ने अपना पहला बड़ा शिकार ढूंढना शुरू किया। वो शहर की ओर गया और वहां की बड़ी बाजारों में घूमने लगा। उसकी निगाह एक धनी और बेहद लालची व्यापारी पर पड़ी जिसका नाम था सेठ मदनलाल। सेठ मदनलाल को एक पुरानी और बहुमूल्य मूर्ति खरीदने की सनक थी। विनय ने साधारण कपड़ों की जगह एक साधु का वेश धारण किया, माथे पर चंदन का लेप लगाया, लंबी दाढ़ी बढ़ाई और हाथ में एक पुराना ताड़पत्र लिया जिस पर कुछ संस्कृत के श्लोक लिखे थे। वो सीधे सेठ मदनलाल की हवेली पर पहुंचा। सेठ मदनलाल ने साधु को आते देखा तो सोचा कि शायद ये कोई अच्छा मुहूर्त बताने आया हो। विनय ने गंभीर आवाज में कहा, सेठ जी मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। मेरे गुरुदेव ने मुझे एक अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारिक पारस पत्थर दिया है जो लोहे को छूते ही सोना बना देता है। मैंने इसे त्याग दिया है क्योंकि एक साधु को धन की लालसा नहीं होती, पर मैं इसे किसी भले और परोपकारी व्यक्ति को सौंपना चाहता हूँ। सेठ मदनलाल की आंखें चमक उठी। पारस पत्थर, ये तो कल्पना से भी बड़ी दौलत थी। उसने तुरंत पूछा, साधु महाराज आप इसे कहाँ रखेंगे? मैं ही वो परोपकारी व्यक्ति हूँ। विनय ने नाटक करते हुए कहा, नहीं सेठ जी मुझे केवल एक चीज चाहिए, गुरुदक्षिणा। मेरे गुरु ने कहा था कि इस पत्थर के बदले केवल एक छोटी शुद्ध सोने की मूर्ति चाहिए जो किसी ने अपने हाथों से शुद्ध भावना से बनाई हो। सेठ ने सोचा, पारस पत्थर के बदले एक सोने की मूर्ति, यह तो पानी के मोल हीरा खरीदना हुआ। सेठ मदनलाल ने तुरंत 1000 तोला सोने की एक मूर्ति विनय को दी और बदले में पारस पत्थर ले लिया। विनय ने सेठ को एक लोहे की कील छूकर दिखाई और वह कील जादू से पीली हो गई जो असल में पहले से ही सोने के पानी में डुबोई हुई थी। सेठ मदनलाल खुश हो गया और विनय साधु का वेश त्याग कर अपने घर लौट आया। पिता को सारी कहानी सुनाई और सोने की मूर्ति उनके सामने रख दी। धर्मपाल फूला नहीं समाया। उसने विनय को गले लगा लिया और कहा, शाबाश मेरे बेटे, तुमने तो मेरा नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। तुम वाकई मुझसे भी बड़े ठग हो। ठग के साथ ठगी। समय गुजरता गया। बाप बेटा अब और भी बड़े और भी खतरनाक ठग बन चुके थे। उनके पास खूब धन दौलत जमा हो गई थी। एक दिन विनय अपनी नई ठगी का शिकार ढूंढ रहा था जब उसकी मुलाकात एक गांव के सीधे सादे किसान से हुई जिसका नाम था मंगतू। मंगतू अपने पुराने दुर्बल बैल को बाजार में बेचने जा रहा था ताकि कुछ पैसे मिले और वह अपनी बेटी की शादी नीला दिल नीला दिल नीला दिल नीला दिल की तैयारी कर सके। विनय ने एक व्यापारी का रूप धारण किया और मंगतू के पास जाकर कहा, भाई मैं इस बैल के बदले तुम्हें 500 रुपये दूंगा। यह मेरी ज़रूरत है। उन दिनों 500 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। मंगतू खुश हो गया, पर विनय ने चालाकी दिखाई और कहा, पर एक शर्त है। मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, पर अगर तुम किसी को बताओगे कि मैंने ये बैल 500 रुपये में खरीदा है तो मैं तुमसे सारे पैसे वापस ले लूंगा। मंगतू को लगा कि व्यापारी का दिमाग खराब है, पर पैसे तो मिल रहे थे। उसने हाँ कर दी और विनय को बैल बेच दिया। मंगतू घर लौटकर बहुत खुश था, लेकिन अगले ही दिन मंगतू को पता चला कि उसका बैल एक धूर्त ठग ने 500 रुपये में खरीद लिया है और उस ठग के बेटे ने तो 1000 रुपये की ठगी करके सारे शहर में नाम कमाया है। मंगतू का हृदय टूट गया। उसके लिए वो 500 रुपये भी उसकी सारी जमा पूंजी थी। उसने ठान लिया कि वो इन बाप बेटे को सबक सिखाएगा। मंगतू, जो सीधा सादा किसान दिखता था, असल में बड़ा चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने कुछ दिन ठगों के घर के आसपास बिताए और उनकी हर आदत को समझा। ठगी का बदला। एक रात मंगतू ने साधु का वेश धारण किया जैसे विनय ने किया था और ठगों के घर के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया।
अगले दिन सुबह धर्मपाल और विनय बाहर निकले। उन्होंने साधु को देखा। धर्मपाल ने सोचा कि यह कोई सामान्य साधु होगा। विनय ने साधु से पूछा, महाराज आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मंगतू ने धीमी रहस्यमयी आवाज में उत्तर दिया, मैं कालज्ञानी हूँ, मुझे तीनों लोकों का ज्ञान है। मैं यहाँ तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हारे घर में छुपा हुआ एक सोने का कलश है जिस पर तुम्हारे पुरखों ने शाप लगा दिया है। अगर तुम उसे नहीं निकालोगे तो तुम्हारा सारा धन मिट्टी हो जाएगा। बाप बेटा तुरंत लालच में आ गए। सोने का कलश? धर्मपाल ने तुरंत पूछा, महाराज वो कलश कहाँ है और उसे कैसे निकाला जाए? मंगतू ने कहा, कलश तुम्हारे रसोई घर की दीवार में छुपा है, लेकिन उसे निकालने की एक कठिन विधि है। तुम दोनों को 7 दिन तक घर से दूर रहना होगा और कठोर तपस्या करनी होगी। मेरे सेवक आकर उस कलश को शुद्ध करेंगे। विनय ने सोचा, वाह, ये साधु तो खुद ही हमें माल दे रहा है। बाप बेटा खुशी खुशी दूर जंगल में तपस्या के लिए चले गए। उनके जाते ही मंगतू ने अपने 2 मित्रों को बुलाया। उन्होंने दरवाजे का ताला तोड़ा और घर में प्रवेश किया। रसोई की दीवार में उन्होंने असल में कोई कलश नहीं पाया, पर उन्हें धर्मपाल और विनय की ठगी से जमा की हुई सारी धन दौलत मिल गई। मंगतू ने सारा धन एक बड़े बोरे में भरा और उसे लेकर घर से निकल गया। जब 7वें दिन धर्मपाल और विनय वापस लौटे तो घर का हाल देखकर उनके होश उड़ गए। ताला टूटा हुआ था, सारा सामान बिखरा पड़ा था और सबसे बड़ी बात, उनकी तिजोरी से सारा धन गायब था। धर्मपाल ने घबराकर कहा, विनय वो साधु कालज्ञानी साधु, उसने हमें ठग लिया। उसने हमसे बड़ा नाटक किया और हमें तपस्या के बहाने दूर भेज दिया। विनय ने गुस्से से जमीन पर पैर पटका, पिताजी मैंने सोचा था कि मैं आपसे बड़ा ठग हूँ, पर वह तो हम दोनों का गुरु निकला, उसने तो हमारे ही तरीके से हमें ठगा। तभी मंगतू अब साधारण किसान के वेश में उनके घर के पास से गुजरा। विनय ने उसे पहचान लिया, वही किसान जिसका बैल उसने 500 रुपये में खरीदा था। विनय ने गुस्से से कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मंगतू मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी आंखों में चमक रही थी। उसने कहा, नमस्ते ठग जी, मैं तो बस ये देखने आया था कि बाप ठग और बेटा ठग अब कैसा महसूस कर रहे हैं जब किसी तीसरे ने आकर उन दोनों को ठग लिया है। धर्मपाल और विनय सन रह गए। मंगतू ने अपनी कहानी बताई कि कैसे उसने उनके घर की जासूसी की और उनके ठगने के तरीके को उन्हीं पर आजमाया। उसने अंत में कहा, ठग जी, बुरे काम का फल बुरा ही होता है। तुम दोनों ने लालच में आकर जिस तरह गरीबों को लूटा, आज उस धन को भी उसी तरह लूटा गया है। ये कर्मों का फल है। बाप बेटे की आंखें शर्म से झुक गईं। उनके पास मंगतू की बात का कोई जवाब नहीं था। उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि ठगी और धोखे की दुनिया में कोई अंतिम विजेता नहीं होता। हर ठग के ऊपर एक और महाठग हमेशा मौजूद रहता है। धर्मपाल और विनय ने उस दिन कसम खाई कि वे अब ठगी का रास्ता छोड़ देंगे और ईमानदारी से जीवन यापन करेंगे। उन्हें समझ आ गया था कि ठग से ठगी सबसे बड़ी सजा होती है। मंगतू ने उनसे बदला पूरा होने के बाद कुछ धन वापस कर दिया, पर वो उन्हें एक बड़ा सबक सिखा गया था। लालच और धोखा हमेशा पलटकर अपने मालिक को ही काटते हैं। हमारे चैनल का नाम है सुभाष कैथल एआई, जरूर सब्सक्राइब करना।